दोस्तों, अगर आपके पास सिल्वर है या आप सिल्वर खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिल्वर के $84 पहुंचने के बाद जो हुआ, उससे आपको एंग्री हो जाना चाहिए था और काफ़ी हद तक अलर्ट हो जाना चाहिए। सिल्वर का प्राइस इसलिए क्रैश नहीं हुआ था लास्ट वीक क्योंकि लोगों ने उसे पैनिक में बेच दिया था या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने उसे शॉर्ट किया था। नहीं, सिल्वर क्रैश इसलिए हुआ था क्योंकि रूल्स चेंज कर दिए गए थे। और अगर आप नहीं समझते कि ये गेम कैसे काम करता है, तो सिल्वर के अगले बड़े मूव से ठीक पहले आप फिर से हिल जाएंगे, आप फिर से शेकन हो जाएंगे। तो चलिए इस गेम को समझते हैं। दिसंबर 28 को सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर यह 10% से ज़्यादा गिर गया। इसका ट्रिगर क्या था? तो CME एक्सचेंज यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो कॉमेक्स को कंट्रोल्स करता है, जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सिल्वर और गोल्ड फ्यूचर्स का एक्सचेंज है, उन्होंने चुपके से सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी। कॉमेक्स ही दुनिया भर में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की ग्लोबल बेंचमार्क प्राइसेस तय करता है। उन्होंने मार्च 2026 के सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्जिन को लगभग $20,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दिया। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को अचानक उन्हीं पोजीशंस को होल्ड करने के लिए ज़्यादा कैश देने की ज़रूरत पड़ी। हज़ारों ट्रेडर्स ऐसा नहीं कर पाए और उन्हें फोर्स्ड सेलिंग करनी पड़ी, जिससे इंस्टेंटली प्राइसेस क्रैश हो गए। आपको इसकी टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। क्रिसमस और न्यू ईयर ईव के बीच का हॉलीडे सीजन होता है, सो इस समय लिक्विडिटी भी थिन होती है। कई ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस होल्ड नहीं कर पाए और ट्रेडिंग सिस्टम्स द्वारा उन्हें ऑटोमेटिकली लिक्विडेटेड कर दिया गया, और उसी वजह से एक आध सेल ऑफ रैपिड डाउनफॉल में बदल गए धीरे धीरे। यहाँ की पार्ट ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 1980 में जब सिल्वर पीक पर था, तब रूल्स चेंज कर दिए गए और हमने 80% तक का क्रैश देखा गया। 2011 में जब सिल्वर $49 पर था, तभी भी मार्जिन्स को 5 बार बढ़ाया गया और हमने 48 से 50% तक का क्रैश देखा। और अब जब सिल्वर $84 तक पहुंचा, फिर से मार्जिन हाइक्स हुए और फोर्स लिक्विडेशन हुआ। हर मेजर पीक पर वही पुराना प्लेबुक अपनाया जाता है। जहां पेपर सिल्वर क्रैश हुआ, पेपर सिल्वर का मतलब है वो सिल्वर स्टॉक्स जिन्हें हम ट्रेड करते हैं, लेकिन फिजिकल सिल्वर बिल्कुल भी क्रैश नहीं हुआ। एशिया में बायर्स ने कॉमेक्स प्राइसेस को इग्नोर करते हुए प्रीमियम दिए हैं। चाइना, लंदन और कॉमेक्स में इन्वेंट्रीज तेजी से फॉल हो रही है। यही डिस्कनेक्ट है। पेपर मार्केट्स एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल मार्केट्स में सिल्वर खत्म हो रहा है और वहाँ अभी भी काफ़ी स्कैरसिटी है। अब यह स्पेकुलेशन नहीं है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और AI डेटा सेंटर्स के लिए सिल्वर क्रिटिकल है। डिमांड रियल है क्योंकि इंडस्ट्रियल नीड कोई हाइप नहीं है, ये लेजिटिमेट है। कंपनीज प्रीमियम प्राइसेस पर भी सिल्वर खरीद रही हैं। साथ ही माइनिंग कंपनीज के सप्लाईज फ्लैट है और डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं। चाइना अब ज्यादातर रिफाइंड सिल्वर एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल्स करता है और जनवरी 1 से चाइना ने सिल्वर पर अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी है, जो आप जानते ही होंगे। आप पेपर ट्रेड के जरिए इस हकीकत से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब ये है कि हम सिल्वर स्टॉक्स में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें भी इंजीनियर्ड शेकआउट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब इसे समझिए, जब भी कमोडिटी एक्सचेंजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाते हैं, तो वो पेपर प्राइजेस को तो क्रश कर सकते हैं, लेकिन वे उस रियलिटी को नहीं बदल सकते जो कि फिजिकल शॉर्टेजेस है। इसलिए सिल्वर बार बार रिकवर करता है और इसीलिए सिल्वर का अगला मूव पिछले मूव से भी बड़ा होता है। सवाल ये नहीं है कि सिल्वर वॉलेटाइल है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इस गेम को समझते हैं, और अगर आप इस गेम को समझने लगेंगे तो फिर आप सिल्वर में बेहतर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे और टाइमिंग को समझ पाएंगे। तो ये थी सिल्वर में हाल ही में हुए पेपर क्रैश की पीछे की पूरी कहानी।